नमस्कार, मैं हूं कुमार आरिफ अली खान। दुनिया सामने के समाचारों में आपका स्वागत। अलीगढ़ में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अलीगढ़ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ACTSL) द्वारा इलेक्ट्रिक बसों का संचालन इगलास तक किया जा रहा है, जबकि ACTSL के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MOA) के अनुसार इन बसों का संचालन महानगर नगरीय सीमा के अंतर्गत ही सीमित रहना चाहिए। महानगर मिनी बस ऑपरेटर्स का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों का संचालन नगर निगम सीमा से बाहर किया जा रहा है, जिससे उनके आर्थिक हित प्रभावित हो रहे हैं। नगर निगम सीमा वार्ड संख्या 23 बढ़ौली फतेह खां ग्राम अजीतपुर आसना तक सीमित है, लेकिन इलेक्ट्रिक बसों का संचालन इगलास तक हो रहा है। परमिट की आवश्यकता नहीं, फिर भी नियमों का पालन जरूरी। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश और मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 66 में संशोधन के अनुसार इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद ACTSL के MOA के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। महानगर मिनी बस ऑपरेटर्स का पक्ष मिनी बस ऑपरेटर्स का कहना है कि सासनी गेट से इगलास तक इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के कारण उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। उनका दावा है कि यह संचालन न केवल उनके आर्थिक हितों के खिलाफ है, बल्कि यह ACTSL के MOA में वर्णित शर्तों का भी उल्लंघन है। पूर्व जांच रिपोर्ट में भी हुआ खुलासा। पर आयुक्त द्वारा पूर्व में की गई जांच रिपोर्ट 21 अगस्त 2024 में यह स्पष्ट किया गया था कि मेट्रोपॉलिटन एरिया का अर्थ अलीगढ़ नगर निगम सीमा से है। ऐसे में इलेक्ट्रिक बसों का इगलास तक संचालन नियमों के विपरीत माना जा सकता है। प्रशासन की प्रतिक्रिया। प्रशासन ने मामले की जांच कर अपनी आख्या सौंप दी है। अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों की आमदनी नगरीय परिवहन निदेशालय को जाती है। ये गाड़ी कहाँ से लेकर आए हैं आप? इगलास से। तो ये आपके पास कहाँ से कहाँ तक का आदेश है? कोर्ट ये यहाँ के अधिकारियों ने कहा सूत मिल से इगलास तक। सूत मिल से इगलास तक। उसका आपके पास लिखत है? अधिकारी के पास है। आपके पास कोई लिखत नहीं है? हमारे पास क्या है? आपके पास कुछ नहीं है? अधिकारी के पास है, हमारे पास हमारे चलाए हुए के पास आदेश है। चलाने का आदेश है? तो वह कहाँ है? कहाँ से कहाँ तक है आपका चलाने का आदेश? सूत मिल से इगलास। सूत मिल से इगलास तक। ये और इनके पास जो कोर्ट के कागज हैं वो उनको अधिकारियों को दिखावे ना। टिकटें और चेक करवा लो। अभी टिकटें भी नहीं बनाते ये लोग। क्या बनाते हैं आप लोग? से चल रहे हैं, टिकटें जारी कर दी। ओवरलोड गाड़ी चल रही है। क्या टिकटें दिखाना? देखो टिकट देखो। अरे टिकटें दिखा दो। अरे भैया टिकटें दिखाओ। ये तो बागी में बदमाशी दिखा रहे हैं भाई। अपलक के ऊपर गाड़ी देख रहे हो? ये कोई मतलब नहीं है। देखो देखो क्या ये यहाँ पर गाड़ी रोकी गई है इन्होंने, और ये यहाँ इनका कहना है कि गाड़ी जो है ये कोर्ट के आदेश हैं इन लोगों के पास। गाड़ियाँ ये अवैध रूप से आगे तक जा रही हैं इगलास तक। ड्राइवर से पूछा है तो ड्राइवरों ने ये कहा है कि गाड़ी का सूत मिल से और इगलास तक का इनका हमारे पास अधिकारियों ने आदेश दे रखा है चलाने का, और कुछ पब्लिक से यहाँ जानकारी करने की कोशिश करते हैं। गाड़ी रोकने की कोशिश करी है यहाँ की यूनियन ने, और यहाँ के जो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और गाड़ी ड्राइवर ने ऊपर चढ़ाने की कोशिश की है गाड़ी को। इसी तरीके से जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने नीचे उतरने के लिए मना कर दिया गया, और ये गाड़ी जो है यहाँ ओवरलोड भरी हुई है। कम से कम गाड़ी के अंदर 100 के लगभग व्यक्ति इसमें मौजूद हैं। 100 हों, 90 हों, 80 के लगभग इसमें मौजूद हैं सवारियां, और ये नीचे उतरने के लिए मना कर दिया है। सर मौके वारदात पे आप मौजूद थे और यहाँ हमारे सामने गाड़ी रोकी गई, तो इसमें गाड़ी ड्राइवर ने ज़बरदस्ती चढ़ाने की ना रोकने की कोशिश की,
जिसमें कि हम यहाँ पत्रकारों के ऊपर भी इन्हें एक दबाव बनाने की कोशिश की बस ड्राइवर ने। यहाँ कंडक्टर उतर कर आया, ओवरलोड सवारी भी भरी हुई थी इसमें। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो अगर हम कोई अगर आप लोगों के पीछे की बात होती या कैमरे से अलग की बात होती तब तो ये सारे लोग ये कहते कि साहब ये बस वाले लोग जो हैं ये लोग बदतमीजी करते हैं करते हैं। अब तो बिल्कुल आपने साक्षात रूप से देख लिया कि जरा सी इनसे कुछ वार्ता के लिए आप बुला रहे थे, उतने के बाद भी आप लोगों पे और हम लोगों पे सब पे इन्होंने गाड़ी चलाने की कोशिश की। इसी तरीके से ये सवारियों से बदतमीजी करते हैं। सर, हाई कोर्ट का आदेश कहाँ है आपके पास? इस तरीके से आदेश है हमारे पास। भैया थोड़ा सा पीछे जाओ। ये हाई कोर्ट का आदेश इनके पास मौजूद है, जिसकी कॉपी हम भी ले चुके हैं और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है इतना सब कुछ होने के बाद खींच के ही पढ़ाई कर रही। आदेश सभी रिसीव करा दिए। बताइए। जिस तरह की घटना आज आपके सामने हुई है, इसी तरीके से ये हमारे ड्राइवर कंडक्टरों के साथ चाहे जब मारपीट करते हैं ये लोग। तो इसका जो हाई कोर्ट का आदेश आपने, न्यायालय का जो आदेश है, वो कहाँ कहाँ अपने अधिकारियों को दिया है? माननीय कमिश्नर जी को दे दिया है ये आदेश, माननीय आरटीओ को दे दिया है। उसके बावजूद भी ये गाड़ियाँ यहाँ तक चल रही हैं, इंग्लास तक। उसके बाद भी ये चला रहे हैं और ज़बरदस्ती आपने देख ही लिया अभी कि किस तरीके से चला रहे हैं। बेटियाँ भी गाड़ियों में जाती हैं, उनके साथ भी बदतमीजी पेश आते हैं ये लोग। एक बच्ची का तो थप्पड़ मार दिया था इन लोगों ने, उसकी शिकायत माननीय कमिश्नर तक गई। लिखित में दिया वो शिकायत? हाँ, लिखित में दी थी उस लड़की ने, लेकिन उसको जैसे तैसे करके इन लोगों ने मैनेज करके समझा संजू को, उसको पता नहीं क्या किया फिर उसका बाद में। उसका रिजल्ट हमें नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन समाचार पत्र तक। आपका नाम क्या है? अजय प्रताप सिंह। जोर से बोलिए। अजय प्रताप सिंह। तो ये गाड़ियों के बारे में जो आप यहाँ बातचीत चल रही है, और ये बताया ड्राइवर से हमने पूछा तो उसने कहा कि सूत मिल से लेकर और इंग्लास तक गाड़ी का हमारे पास चलाने का, इनके पास कोई परमिट नहीं है। इनके पास कोई परमिट नहीं है। सरकार का वो जो कंपनी का जो समझौता हुआ है वो नगरीय सीमा के लिए हुआ है। नगरीय सीमा के संचालन का ही आपने देखा होगा 2 अक्टूबर के दैनिक जागरण समाचार पत्र में मुख्यमंत्री ने साफ अपना निर्देश दिया है कि नगरीय सीमा में इनका संचालन किया। ये अवैध रूप से RM, ADM सिटी, इन अधिकारियों का इन लोगों पे हाथ है। ये अवैध रूप से इनका संचालन करा रहे हैं। अभी आपके सामने अभी आपके सामने ये बस को जो रुकवाया गया है, इसने हमारे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की है। बदतमीजी कर रहा था, जबकि आपको इसका वर्जन लेना था वो भी नहीं दिया।